टोंक जिला जेल का जेल एडीजी रुपेंद्र सिंह ने किया औचक निरीक्षण। 40 मिनट तक चलता रहा सर्च ऑपरेशन। टोंक जेल में कुछ नहीं मिला। ये जेल वैभव भारद्वाज की जेल है, सब सिस्टम से चलता है। इस दौरान जेल अधीक्षक वैभव भारद्वाज समेत पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, एएसपी गीता और एसडीएम हुक्मीचंद रोलानिया भी मौजूद रहे। जेल का 5 टीमों ने 40 मिनट तक सर्च किया। इस दौरान जेल में बंदियों की तलाशी ली, बैरक, मेस और अन्य परिसर की चेकिंग की गई। हालांकि इस दौरान जेल में माकूल इंतजाम मिले। एडीजी ने औचक निरीक्षण की जानकारी देते हुए जेल के अंदर ऑर्गेनिक खेती और बंदियों के लिए कार्यों की सराहना की। साथ ही बताया कि राजस्थान की जेलें खासकर ओपन जेल देश भर में नंबर 1 हैं। हाल ही में पंजाब में राजस्थान मॉडल अपनाने का कोर्ट ने भी निर्देश दिए थे। जेल में बंदियों की संख्या को लेकर भी एडीजी ने कहा कि जहां ज्यादा भीड़ हो जाती है वहां से खाली जेलों में शिफ्ट कर दिया जाता है। ओवरऑल प्रदेश की जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता के अनुसार ही है। टोंक जेल का इससे पहले भी कई बार सर्च ऑपरेशन हुआ लेकिन कुछ नहीं मिला। इससे साफ जाहिर होता है ये जेल वैभव भारद्वाज की जेल है। इसमें सब सिस्टम से चलता देखा जा रहा है और कई उच्च अधिकारी और नेतागण इसकी तारीफ कर चुके हैं। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। आज टोंक जिला जेल का औचक निरीक्षण, सरप्राइज विजिट और साथ में ही पुलिस और जेल प्रशासन की तलाशी तो ये दोपहर में की गई है और इसमें 5 टीमों ने करीब पौन घंटा लगा के जेल सर्च करी है और उसमें निषिद्ध वस्तु कोई प्राप्त नहीं हुई है। इससे हम जो बंदियों में, स्टाफ में, सब में ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसी वक्त भी तलाशी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि तलाशी सुबह और शाम को कभी भी हो सकती है। और रूटीन में भी जेल प्रशासन कई बार अपने स्तर से और बहुत बार जिला प्रशासन से मिलकर वो तलाशी करते हैं। बार बार तलाशी करने का औचित्य यही है कि सरप्राइज़ रख के जब हम चेक करेंगे तो अगर कोई निश्चित वस्तु सर्कुलेशन है तो वो मिलेगी। जयपुर सेंट्रल जेल से थ्रेट कॉल्स गए थे, उसके बाद अब किस तरीके से फर्दर एक्शन लिए जाएंगे जेलों के लिए? क्या कोई गाइडलाइंस जारी की जाएगी इसको लेकर विशेष? ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं, उसके पालन करना, सख्ती से पालन करने की जरूरत है। कोई नई गाइडलाइन की जरूरत भी नहीं है। कानून बड़ा क्लियर है, जेल नियम क्लियर है और अगर कोई आपराधिक गतिविधि करता है तो उसके लिए फिर FIR है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। तो ये बात ज़रूर हम रिपीट कर रहे हैं सभी स्टाफ को, सभी बंदियों को, क्योंकि एक जेल के अंदर जो बंदी रह रहे होते हैं उस एक शहर के नागरिकों की तरह हम उनको रखते हैं। लेकिन अगर वो कानून का पालन नहीं करते हैं या उसमें कोताही करते हैं तो फिर उनको पहले तो जेल दंड मिलता है, या अगर वो कोई आपराधिक कृत्य जेल के अंदर कर देते हैं तो फिर मुकदमा होता है और विभिन्न प्रकार की उसमें सजाएँ हैं। तो ये हम उनको याद दिला रहे हैं। और अगर इस मामले में कोई स्टाफ की भी मिलीभगत पाई जाती है तो भी उनको उन्हीं नियमों के तहत डील। क्या कोई पॉजिटिव चीज़ें भी नज़र आई जेल के अंदर, जैसे ऑर्गेनिक खेती वगैरह है कि किस तरीके से? हाँ, हमारी सभी जेलों में कुछ ना कुछ अपने उनके स्तर से बड़ा कुछ पॉजिटिव है। जैसे टोंक जेल की हम बात करें तो इसका अंदर का वातावरण बहुत स्वच्छ है, साफ़ है, पानी खूब है, खेती है अंदर इसके, और बंदी बड़े अनुशासन में रहते हैं। और हम कल ही मैं जोधपुर होकर आया हूँ, आज सुबह मैं कोटा होकर आया हूँ, वहाँ के अपने प्लस पॉइंट्स हैं। ओवरऑल जो है राजस्थान की जेलें हैं उनका एक अच्छा नाम है ऑल इंडिया लेवल में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, विभिन्न हाई कोर्ट्स जो हैं उन्होंने भी बहुत बार इसकी तारीफ़ करी। हमारा जो ओपन जेल सिस्टम है वो ऑल इंडिया नंबर 1 है। और अभी वेरी रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हमारे जेल्स में जो ITIs चलते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उनकी सराहना करी है और पंजाब और चंडीगढ़ की जेलों को उन्होंने निर्देश दिया है कि राजस्थान की तर्ज पर इसको स्टडी करें। देखिए, सर्च के दौरान क्या बंदियों ने कुछ अच्छी सवाल भी हुआ है आपका की बात को लेकर? अभी जो सरप्राइज चेकिंग होती है उसमें नहीं होता है, क्योंकि उसमें उसका पर्पस होता है। तो उनको तुरंत हम फटाफट चेकिंग करते हैं ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई निषिद्ध वस्तु ये चला रहे हैं और छुपा रहे। तो लेकिन हाँ, बातचीत भी करते हैं उनसे उनका ग्रीवेंस रिड्रेसल हम करते हैं। किसी की कोई ऐसी ज़रूरत है या कई बार बंदियों से बात करके फीडबैक मिलती है अपने सिस्टम की, तो वो भी करते हैं।
जेलों का ओवरक्राउड होना भी एक समस्या बना हुआ है लगातार, उसको लेकर राजस्थान की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो हमारी कैपेसिटी है और ओवरऑल जो बंदियों की संख्या उसमें ओवरक्राउडिंग नहीं है। टोटल हम लगभग 25,000 की संख्या है और इतनी कैपेसिटी हमारी है, लेकिन प्रत्येक जेल के ऊपर ये वाला आंकड़ा नहीं बैठता है। राजस्थान कारागार में हम क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ ओवरक्राउडिंग होती है वहाँ से हम प्रिजनर शिफ्ट करके ऐसी जेलों में हमको शिफ्ट किया जाता है जहाँ कैपेसिटी खाली। थैंक यू सर। थैंक यू। और भी आ रहे हैं ये भी